नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है मुंबई टॉप 10 बुलेटिन का। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा पर बॉयकॉट की तलवार लटकी हुई है। ट्विटर हो या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आमिर खान की फिल्म को बॉयकॉट करने की मांग जोरों शोरों से हो रही है। ऐसे में आमिर खान की फिल्म रिलीज से पहले ही बम्पर कमाई की है। काफी वक्त से आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा की चर्चा हो रही है। फिल्म 11 अगस्त को रिलीज हो रही है। फिल्म की सक्सेस के लिए आमिर खान जोरों शोरों से इसका प्रमोशन भी करते दिख रहे हैं। वहीं आमिर की मेहनत सफल भी होते दिख रही है। लाल सिंह चड्ढा के एडवांस बुकिंग के आंकड़े सामने आने लगे हैं, जो बता रहे हैं कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली है। 11 अगस्त यानी रक्षाबंधन को दो बड़ी फिल्में एक साथ रिलीज हो रही हैं। पहली आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा तो दूसरी अक्षय कुमार की रक्षाबंधन। दोनों फिल्मों की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। बॉक्स ऑफिस इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक लाल सिंह चड्ढा के लिए अभी तक करीब 8 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। आमिर खान की फिल्म में कहानी का एक कनेक्शन पंजाब से भी है, पर एडवांस बुकिंग के मामले में पंजाब से ज्यादा दिलचस्पी दिल्ली एनसीआर के लोगों ने दिखाई है। वहीं एडवांस बुकिंग में अक्षय कुमार की रक्षाबंधन आमिर के लाल सिंह चड्ढा से पीछे चल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय कुमार की रक्षाबंधन के लिए अब तक लगभग 3 करोड़ रुपए की ही एडवांस बुकिंग हो पाई है। काफी वक्त बाद दो बड़ी फिल्में किसी बड़े मौके पर एक साथ रिलीज हो रही है। आमिर और अक्षय में से किसी ने भी फिल्म रिलीज की डेट को आगे या पीछे करने का फैसला नहीं लिया है। ऐसे यही साबित होता है कि बॉलीवुड के दो दिग्गज अभिनेता अपनी फिल्म को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है। अभी तो बस एडवांस बुकिंग का सिलसिला शुरू हुआ है, इसलिए आमिर या अक्षय में से कौन सा स्टार किस पर भारी पड़ने वाला है, यह जानने के लिए 11 अगस्त को दोनों फिल्मों की रिलीज तक थोड़ा धैर्य तो रखना ही होगा। हालांकि फिलहाल दोनों फिल्मों को बॉयकॉट करने की मांग तेजी पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। आज फ्रेंडशिप डे था और फ्रेंडशिप डे के अवसर पर देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने एक मजेदार ट्वीट शेयर किया, जिस ट्वीट में देवेंद्र फडणवीस के साथ एकनाथ शिंदे और उन्होंने अपनी खुद की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, महाराष्ट्र के दो अनमोल रतन। उसके बाद जवाब भी मिला। जरा देखिए ये मजेदार रिपोर्ट। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस अक्सर चर्चाओं में बनी रहती है। पेशे से बैंकर और पैशन से सिंगर अमृता फडणवीस कभी सोशल मीडिया में अपने कमेंट से तो कभी अपने अलग थलग म्यूजिक एल्बम से सुर्खियां बटोरती रहती है। रविवार को फ्रेंडशिप डे को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया। इस पोस्ट में सीएम शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के साथ भी खुद दिखाई दे रही है। इस फोटो के माध्यम से उन्होंने एक बार फिर शिवसेना पर कटाक्ष किया है। फोटो में दिया गया कैप्शन सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। इस फोटो के कैप्शन में उन्होंने लिखा है, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, और आगे लिखा है, महाराष्ट्र के दो अनमोल रतन। अमृता फडणवीस की शिवसेना के साथ रिश्तों में ये खटास कोई नई बात नहीं है। कुछ दिनों पहले जी टीवी के एक मराठी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम में उनका इंटरव्यू लिया गया था। इस इंटरव्यू में उन्होंने एक गाना सुनाया था और कहा गया था कि ये गाना सुनकर उन्हें किसका ख्याल आता है। गाने के मराठी बोल यूं है, कशी नशीबन ठट्टा आज मांडली, तकदीर ने देखो क्या खेल दिखाया। जवाब में अमृता फडणवीस ने उद्धव ठाकरे का नाम लिया। अमृता फडणवीस के कटाक्ष का उद्धव ठाकरे कैंप की शिवसेना की ओर से मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर ने जवाब दिया। उन्होंने भी गाने का जवाब गाने से ही दिया और गाना भी सेम है। तकदीर ने ये क्या खेल दिखाया, देखो तकदीर ने ये क्या खेल दिखाया। एक था निर्मल आदमी देवेंद्र, जिसका नाम मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने किया कैसा काम। एक अमृता की उनको नजर लगी, मुख्यमंत्री के बजाय उप मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली। तकदीर ने ये क्या खेल दिखाया, देखो तकदीर ने ये क्या खेल दिखाया। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई के लोकल ट्रेन में अक्सर आप हादसे देखते हैं। आज एक फिर हादसा हुआ, जहां गोवंडी में एक व्यक्ति घायल हो गया। मुंबई में आए दिन रेलवे हादसे होते रहते हैं। कई बार ये हादसे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाते हैं, तो कई बार ये हादसे आंखों देखने को भी मिलते हैं। आज ऐसा ही एक रेलवे हादसा गोवंडी रेलवे स्थानक क्षेत्र में हुआ, जहां एक व्यक्ति रेलवे दुर्घटना में घायल हुआ, जिसका जायजा मेट्रो मुंबई के रिपोर्टर विनोद कामले ने लिया। मिली हुई जानकारी के मुताबिक गोवंडी रेलवे स्टेशन पर 1:05 से 1:27 तक वाशी दिशा की ओर से CSMT
रेलवे स्टेशन से पहले सार्वजनिक पुल 19/4 के पहले आई हुई रेलवे 1:05 से गोवंडी रेलवे स्टेशन के एकदम करीब पहुंचकर रुकी हुई थी। वहीं इस हादसे के कारण लोगों की काफी भीड़ जुट गई। बाद में पुलिस ने हादसे की जानकारी ली। वहीं पुलिस ने घायल व्यक्ति से उनका हाल जाना। घायल व्यक्ति को आगे के इलाज के लिए अस्पताल भी पहुंचा दिया गया है। मेट्रो मुंबई के लिए विनोद कामरे की रिपोर्ट। तो मुंबई करो की सुविधा अब और भी ज्यादा बढ़ेगी। हो बस के जरिए अब बेहद ही कम रकम में आप पूरा मुंबई घूम सकते हैं। मुंबई में हो बस सेवा का शुभारंभ होने जा रहा है। मुंबई मनपा के अधीन बेस्ट प्रशासन ने अपने 75 साल पूरा होने और आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में लोगों के लिए ये पहल शुरू की है। अब सिर्फ 150 रुपए में यात्री बेस्ट की एसी बसों में मुंबई की ऐतिहासिक जगहों का दर्शन कर सकते हैं। बेस्ट मुंबई करो के लिए अलग अलग योजनाएं ला रहा है। इसी क्रम में हो बेस्ट सेवा भी है। मुंबई घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए रियायत दर पर एक और सुरक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। बेस्ट प्रशासन ये सुविधा हॉप ऑन हॉप ऑफ यानी हो बस सेवा के नाम पर शुरू करने जा रहा है। हो बस सेवा मुंबई के CSMT टर्मिनस से सुबह 9 बजे से लेकर रात 8 बजे तक शुरू रहेगी। हर 1 घंटे के बाद AC इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध होंगी। CSMT से म्यूजियम, गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव, बाबुलनाथ, पेड़ा रोड, हाजी अली, महालक्ष्मी रेस कोर्स, धोबी घाट, जीजा माता उद्यान मार्ग होते हुए JJ फ्लाईओवर से वापस CSMT तक बसें चलाई जाएंगी। पर्यटकों के लिए हो बस सेवा की अधिक जानकारी के लिए इंटरनेट सेवा, फेसबुक, ट्विटर, ईमेल, व्हाट्सएप शेयर भी उपलब्ध कराई गई। जानकारी के अनुसार हो बस सेवा के लिए सिर्फ 150 रुपए किराया देना होगा। अगर कोई पर्यटक किसी स्थान पर उतरकर समय बिताना चाहता है तो उसके लिए उसी किराए में दूसरी बस से अगले पर्यटन स्थल तक जाने की सुविधा होगी। यात्री बेस्ट की दूसरी रूट की बसों से भी अगले पर्यटन स्थल तक यात्रा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो खाड़ी ब्रिज जो कि काफी पुराना ब्रिज है, अब उस ब्रिज का रखरखाव के लिए रोबोट्स होंगे, यानी कि रोबोट्स के जरिए उस ब्रिज पर नजर रखी जाएगी। मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने के लिए 1973 में खाड़ी ब्रिज का निर्माण हुआ था। ये दोनों शहरों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण ब्रिज है। इस ब्रिज पर अब रोबोट की नजर रहने वाली है। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम ने मुंबई में पहली बार पानी में बने ब्रिज की स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी जानने के लिए रोबोट के इस्तेमाल का फैसला किया है। रोबोट ब्रिज के खस्ताहाल होने की पल पल की जानकारी भी देंगे। इस जानकारी के आधार पर क्रीक ब्रिज की मरम्मत की जाएगी। MSRDC के एक अधिकारी के मुताबिक 42 पिल्लर वाले इस ब्रिज की मरम्मत के लिए सर्वे का काम होना है। गहरे पानी में करीब 5 दशक से खड़े फ्लाईओवर की पिल्लर की फाउंडेशन की जांच के लिए रोबोट की मदद ली जाएगी। स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी जानने के लिए अत्याधुनिक तकनीक और कैमरे से लैस रोबोट का इस्तेमाल किया जाने वाला है। पहले इस काम के लिए रोबोट और गोताखोरों की मदद ली जाती थी। गोताखोर पानी में उतरने के बाद एक तय समय के बाद बाहर आ जाते थे, लेकिन अब गोताखोरों की जगह पर इस अत्याधुनिक रोबोट को पानी में उतारा जाएगा। ये रोबोट लंबे समय तक पानी में रह सकता है। रोबोट में लगे हाई टेक कैमरे की वजह से वीडियो की विजिबिलिटी बेहतर होगी। पिलर के फाउंडेशन के करीब जाकर रोबोट उसका वीडियो और फोटो लेगा। MSRDC ने ये प्रक्रिया शुरू की थी। 1973 में मुंबई नवी मुंबई को जोड़ने के लिए बने महत्वपूर्ण खाड़ी ब्रिज के स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी के लिए कंपनी के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसके लिए टेंडर भी निकाला गया है। कंपनी के चयन के बाद 15 दिन में सर्वे पूरा करना होगा और इस सर्वे पे करीब 1.5 करोड़ का खर्च किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। आलिया भट्ट की फिल्म डार्लिंग्स जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, उस फिल्म का भी काफी ज्यादा विरोध चल रहा है। हालांकि शाहरुख खान को ये फिल्म बहुत पसंद आई। आलिया भट्ट की फिल्म डार्लिंग्स नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म में विजय वर्मा और शेफाली शाह भी नजर आए हैं। हालांकि इस फिल्म को लगातार बॉयकॉट करने की मांग हो रही है और आलिया भट्ट को भी है। इस डार्क कॉमेडी फिल्म को आलिया के साथ गौरी खान और गौरव वर्मा ने भी प्रोड्यूस किया है। डायरेक्टर जसमीत के रीन की इस फिल्म को शाहरुख खान समेत कई एक्ट्रेस ने देखा और इसकी तारीफ भी की। अब आलिया भट्ट ने बताया है कि शाहरुख का फिल्म को देखने के बाद क्या रिएक्शन था। फिल्म डार्लिंग में औरतों के खिलाफ होने वाली घरेलू हिंसा के मुद्दे को दिखाया गया है। शाहरुख खान ने एक ट्वीट कर बताया कि वो फिल्म को देखने के लिए छुट्टी ले चुके हैं। अब आलिया भट्ट से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि शाहरुख ने उनकी फिल्म देखने के बाद उनसे क्या कहा था, तो आलिया
आलिया ने कहा कि शाहरुख ने फिल्म देखी और मुझसे डार्लिंग्स की तरह ही बात की। उन्होंने कहा इतनी प्यारी फिल्म करने के लिए थैंक यू सो मच। उन्होंने आगे बताया कि गौरी खान, आर्यन खान और सुहाना खान ने भी फिल्म देखी। वो कहती है सबने इस फिल्म को देखी और उन्हें ये पसंद आई, वो बहुत अच्छे हैं। सुहाना ने 2 बार फिल्म को देख लिया है। जब उन्होंने दूसरी बार उस फिल्म को देखा था तो मैं बहुत खुश हो गई थी। खुद की तारीफ क्या करूं, लेकिन उन्होंने फिल्म को एंजॉय किया। कह सकते हैं कि वो बहुत खुश थे। उन्होंने मुझे बहुत प्यार और सपोर्ट दिया। आपको बता दें, इनसे साफ ही जाहिर होता है कि शाहरुख खान की फैमिली अब आलिया भट्ट के डार्लिंग्स की फैन बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। आमिर खान ने अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा का प्रमोशन किया। कौन बनेगा करोड़पति में कर दिया तो उन्होंने खुद के साथ साथ अमिताभ बच्चन और करोड़पति की भी मुश्किलें बढ़ा दी। जी हाँ, अब वो ट्विटर पर कौन बनेगा करोड़पति को भी बॉयकॉट करने की मांग तेज हो गई है। तो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन अपने क्विज रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति के 14वें सीजन के साथ वापस आ रहे हैं। इस नए सीजन के पहले एपिसोड का प्रोमो जारी हो गया है। KBC 14 के पहले एपिसोड के प्रोमो में हॉट सीट पर बॉलीवुड के परफेक्शनिस्ट आमिर खान बैठे नजर आ रहे हैं। आमिर खान अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा के प्रमोशन के लिए पहुंचे थे, जो कि 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है। जैसे ही ये प्रोमो वायरल हुआ तो इंटरनेट यूजर्स ने अमिताभ बच्चन को निशाने पर ले लिया और KBC के बहिष्कार की मांग शुरू कर दी। अमिताभ बच्चन को KBC 14 के मंच पर आमिर खान को बुलाना और उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा को सपोर्ट करना भारी पड़ गया। आमिर खान और करीना कपूर स्टारर फिल्म लाल सिंह चड्ढा का भारी विरोध हो रहा है और इसी के साथ अब इसका प्रमोशन करने के लिए KBC को भी बॉयकॉट करने की मांग की जा रही है। त्योहार का अभिनेता अमिताभ बच्चन नास्तिक है और वो भगवान का प्रसाद तक नहीं खाना चाहता, लेकिन 786 लिखे हुए बिल्ले को हमेशा अपनी जेब में रखता है और वो बिल्ला भी बार बार अमिताभ बच्चन की जान बचाता है। ये कमेंट किया है ट्विटर यूजर प्रवीण साहू ने। तो वही बता दें कि सोशल मीडिया पर हैशटैग बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा ट्रेंड कर रहा है। इसी के साथ अब बॉयकॉट KBC को भी ट्रेंड किया जाने लगा है। आमिर खान की फिल्म पीके में हिंदू देवी देवताओं के अपमान, शिवलिंग पर दूध अर्पित करने के मामले में बयान देने, एक्स वाइफ करण राव के देश के प्रति विवादित टिप्पणी, नेपोटिज्म पर दिए गए करीना कपूर के बयान की वजह से इस फिल्म का विरोध हो रहा है। फैंस इस फिल्म को फ्लॉप कराने की धमकी लगातार दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई में कल से 8 नई AC लोकल ट्रेनें चलाई जानी है, यानी कि मुंबई का रोगा सफर ठंडा ठंडा कूल होगा। मुंबई में कल यानी सोमवार से AC लोकल की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। वेस्टर्न रेलवे सोमवार 8 अगस्त से मुंबई में 8 और AC लोकल सेवाएं बढ़ाने वाली है। सेवाओं में वृद्धि के साथ पश्चिम रेलवे पर AC लोकल की सेवाएं 48 पहुंच जाएंगी। अगर इसमें मध्य रेलवे की मौजूदा 56 सेवाओं को जोड़कर देखें तो मुंबई में अब कुल मिलाकर 104 AC लोकल रोजाना दौड़ेंगी। जब से AC लोकल के दैनिक किराए में कटौती की गई है, तब से रेलवे ने सेवा बढ़ा दी है। तब से AC लोकल की डिमांड भी खूब बढ़ी है। अब रेलवे भी चाहती है कि डिमांड को पूरा करने के लिए जितना हो सके उतनी ट्रेनों को चलाया जाए। वेस्टर्न रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित ठाकुर ने बताया कि 8 सेवाओं में से 4 सेवाएं अप और 4 डाउन दिशा में हैं। अप दिशा में सुबह 7:30 बजे विरार से चर्च गेट, 9:48 से बोरीवली से चर्च गेट, इसके बाद मलाड से चर्च गेट और इसके बाद शाम को चर्च गेट से विरार, चर्च गेट से बोरीवली, चर्च गेट से मलाड और चर्च गेट से भाईंदर के बीच सेवाएं चलाई जाएंगी। ये नई 8 सेवाएं पूरे हफ्ते इसी समय पर चलेंगी। वेस्टर्न रेलवे पर शनिवार और रविवार को 40 AC सेवाएं ही उपलब्ध रहेंगी और शेष 8 सेवाएं नॉन AC रेक के साथ चलेंगी। कपड़ा व्यापारियों के लिए काम करने वाली संस्था भारत मर्चेंट चैम्बर्स ने भी पश्चिम रेलवे को पत्र लिखकर चर्चगेट से विरार के बीच चलने वाली AC लोकल ट्रेनों को अंधेरी से बोरीवली तक दोनों दिशाओं में हॉल्ट देने की डिमांड की है। चैम्बर्स के उपाध्यक्ष नरेंद्र पोदार ने पत्र में लिखा कि पिछले कुछ सालों में अंधेरी से बोरीवली के बीच भीड़ बढ़ी है। गोरेगांव, मलाड और कांदिवली जैसे उपनगरों में व्यापारी वर्ग की संख्या भी बढ़ी है, जिन्हें रोजाना मरीन लाइंस या चर्नी रोड आना होता है। ऐसे में AC लोकल ट्रेनों की संख्या बढ़ने से उन्हें सुविधा मिलेगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। अंधेरी में एक स्टॉक ब्रोकर ने एक स्ट्रगलिंग एक्टर को एक होटल में बुलाया और उससे कहा कि मैं आपको काम दिलवाऊंगा। उसके बाद किस तरीके से झांसा दिया जरा समझिए और इन सब चीजों से जरा बचकर रहिए। एक स्टॉक ब्रोकर और व्यापारी जिग्नेश मेहता को MIDC पुलिस ने शनिवार को एक स्ट्रगलिंग अभिनेत्री को काम दिलाने का वादा कर यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोपी को अंधेरी के एक होटल के कमरे से गिरफ्तार किया गया। उसने पहले अभिनेत्री को रात के खाने के लिए एक होटल में आमंत्रित किया और फिर उसे होटल के कमरे में ले गए। इसके बाद उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। उसने अभिनेत्री को आश्वासन दिया कि मैं कई बॉलीवुड निर्माताओं को जानता हूं और उनसे संपर्क करूंगा और आपको काम दिलाऊंगा। गिरफ्तारी के बाद जिग्नेश को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे जमानत दी थी। 25 साल की पीड़ित अभिनेत्री ने आरोप लगाया कि पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और आरोपी को जमानत मिल गई क्योंकि पुलिस ने आरोपी पर सही धाराएं नहीं लगाई। इसके खिलाफ अभिनेत्री अब कोर्ट जाने की तैयारी में है। जिग्नेश मेहता को भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354B और 506 के तहत गिरफ्तार किया गया था। इस संबंध में MIDC के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सतीश गायकवाड़ ने कहा कि यौन शोषण की कोशिश करने वाले जिग्नेश मेहता को होटल के कमरे से गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा, मेहता ने मुझे शुक्रवार को अंधेरी के MIDC के एक होटल में रात को खाने के लिए आमंत्रित किया। मुझे विश्वास दिलाया कि वो बॉलीवुड के अच्छे निर्माताओं को जानता है और मुझे उनकी मदद से काम दिला सकता है। उनका एक दोस्त भी उस वक्त होटल के कमरे में मौजूद था। उसने कमरे में मेरा यौन शोषण करने की कोशिश की। जैसे ही मैंने चिल्लाया, होटल के कर्मचारी मेरी मदद के लिए दौड़ पड़ी। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट। तो महाराष्ट्र के शिंदे सरकार में अभी से जो दरार है वो दिखने लगी है। भाजपा और शिंदे गुट की दरार। जी हाँ, एक बार फिर से नीलेश राणे ने दीपक केसरकर पर जोरदार हमला किया है। दीपक केसरकर जो कि शिंदे गुट के प्रवक्ता है। नारायण राणे और दीपक केसरकर के बीच विवाद अब गरमाने की संभावना है। नारायण राणे के बेटे और पूर्व सांसद नीलेश राणे ने आक्रामक रुख अख्तियार किया है। उन्होंने दीपक केसरकर को ड्राइवर पद की नौकरी का ऑफर किया है। नीलेश राणे ने अपने ट्वीट में लिखा कि दीपक केसरकर कहते हैं, मैं राणे के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। अगर आपको नौकरी मांगना है तो ठीक से पूछिए, हमारे पास एक ड्राइवर का पद खाली है। नीलेश राणे ने ट्वीट कर केसरकर पर मौखिक रूप से हमला किया। दीपक केसरकर की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सीधे तौर पर नारायण राणे पर आरोप लगाया। सुशांत सिंह राजपूत मामले में आदित्य ठाकरे को बदनाम किया गया था। उन्होंने कहा कि नारायण राणे के परिवार द्वारा आदित्य ठाकरे को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। अब केसरकर के इस बयान को लेकर विभिन्न स्थलों से प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। नीलेश राणे ने उन्हें आक्रामक अंदाज में जवाब दे दिया है। अब इसके बाद दीपक केसरकर का जवाब क्या आता है, ये तो जल्द ही पता चलेगा। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट। ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद।